कैसे हो आप सब लोग। तो आज एक नए स्मार्टफोन के बारे में फिर से बात करने आ गए हैं। तो आज जिस स्मार्टफोन के बारे में हम लोग बात करेंगे वो वाला स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी F62 जो रिसेंटली फ्लिपकार्ट पे लॉन्च हुआ है, जिसका टॉप वेरिएंट का प्राइस है 25,999। तो स्मार्टफोन कैसा है उसके बारे में कुछ बात करेंगे आप आज। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो स्मार्टफोन में 8GB रोम 128GB रोम है, ये में टॉप जो वेरिएंट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक्सपेंड कर सकते हो आप मेमोरी कार्ड डाल के 1TB तक। 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। इस स्मार्टफोन में क्वाड कैमरा सिस्टम है। मेन जो सेंसर है वो है 64 मेगापिक्सल का, दूसरा जो सेंसर है वाइड एंगल वो है 12 मेगापिक्सल का, तीसरा जो सेंसर है वो है 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और चौथा जो सेंसर है 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। और मेन सेल्फी जो कैमरा है वो है 32 मेगापिक्सल का। तो कैमरे के बारे में मैं कुछ बात पहले कर लेना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जानते हो कि इस प्राइस रेंज में एक तो हम लोगों को 2 मेगापिक्सल का 2 मैक्रो और एक डेप्थ देखने को मिलता है सेंसर। लेकिन यहाँ पर मुझे अच्छा लगा कि दोनों 5 मेगापिक्सल का जो सेंसर है, दोनों मैक्रो और जो डेप्थ है दोनों 5 मेगापिक्सल का दिया है। और एक बात कि आप भी जानते हो कि इस प्राइस रेंज में जो अल्ट्रा वाइड एंगल जो लेंस है या फिर कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो 12 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है उस साइड से मुझे लगता है कि एक अपग्रेड ही है, क्योंकि 8 मेगापिक्सल का जो सेंसर है अच्छा चल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को पैशनेटली अल्ट्रा वाइड सेंसर से फोटो खींचने का मन करता है तो वो 2 बार सोचेगा कि मैं मेन कैमरा से क्यों ना खींचूं, क्योंकि 64 या फिर 108 मेगापिक्सल या फिर 48 मेगापिक्सल का जो मेन सेंसर होता है उसके साइड में 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर होता है कोई काम का नहीं लगता। तो इसीलिए तो इसके बाद इसका जो प्रोसेसर है उसके बारे में कुछ बात कर ले। तो प्रोसेसर का कहानी है कि ये जो Exynos 9825 जो ये जो प्रोसेसर है पिछले साल सैमसंग का जो फ्लैगशिप सीरीज है नोट या फिर एस सीरीज उसमें दिया गया था। तो आप मान के चल सकते हो कि ये जो प्रोसेसर है बहुत ही केपेबल प्रोसेसर है, बहुत ही फ्लैगशिप। एक तो फ्लैगशिप ही प्रोसेसर है, पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर इस साल एक बजट रेंज में दिया है, यही फर्क है। तो उस साइड से देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रोसेसर होगा, क्योंकि इमेज प्रोसेसिंग एक बात होता है, आपका जो ऑप्टिमाइजेशन या फिर स्पीड प्रोसेसर का उसमें एक बात होता है। तो उस साइड से देखा जाए तो आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और इसका जो क्या बोलते हैं ये, और एक बात, ये फोन 5G नहीं है, ये एक 4G स्मार्टफोन है। तो आपको ऐसा 4G एज अ 4G स्मार्टफोन ही खरीदना होगा इसको। तो इसके बाद और एक बात कहना चाहता हूँ, बैटरी ये स्मार्टफोन में 7000 mAh की बैटरी है। तो एक तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो उसमें बैटरी कम लगता है। उसके बाद एक तो 7000 mAh की बैटरी, उसके ऊपर 9825 की जो फ्लैगशिप प्रोसेसर होता है। आप लोग जानते हो कि फ्लैगशिप में 4000 ज्यादातर 4500 उसके ऊपर बैटरी नहीं होता। उस बैटरी में भी देखते हो आप सब लोग कि 1 दिन या फिर 1.5 दिन तक फ्लैगशिप फोन चल जाते हैं आप लोगों का। क्यों? उसका जो कारण है वो है कि आपका जो प्रोसेसर है वो बहुत ही बैटरी कम कंज्यूम करता है। तो इसलिए आप लोगों का बैटरी फ्लैगशिप सीरीज में उतना अच्छा रहता है, उतने कम बैटरी होने के बावजूद। तो अगर उस प्रोसेसर को आप अगर एक मिड रेंज में डाल दे और उसके साथ क्या बोलते हैं आप एक 7000 mAh की बैटरी को लगा दे, तो आप सोच ही सकते हो कि कितने दिन का बैटरी आपको मिलेगा स्मार्टफोन में। आप मुझे तो लगता है पर्सनली 2-3 दिन का तो आपको हेवी यूसेज करने के बाद भी आपका जो बैटरी है वो 10-15% बच जाएगा। तो उस तरफ से देखा जाए तो जिन लोगों का बैटरी या फिर बैटरी का जो जरूरत, जिस लोगों का बेसिक बैटरी, जो लोग एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं उसमें बैटरी ज्यादा होनी चाहिए या फिर बैटरी का जो ज्यादा टाइम तक आप लोग चार्ज नहीं कर पाते उस अपने लोगों का स्मार्टफोन, तो उस लोग के लिए तो ये वाला स्मार्टफोन बेस्ट ऑप्शन है। और 25 वाट का फास्ट चार्जर भी दिया जा रहा है बॉक्स में, तो सब कुछ ही मिल जा रहा है आपको। तो ये है। तो और उसके बाद स्मार्टफोन का जो लुक्स है उसके बारे में बात करें। स्मार्टफोन का जो बॉडी है वो प्लास्टिक का, ये पॉलीकार्बोनेट का।
थोड़ा सा बल्कि है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि एक 7000 mAh की बैटरी दिया है हम, तो उसके हिसाब से तो जो फोन का जो थिकनेस है या फिर जो वेट है तो वो थोड़ा सा तो ज्यादा होगा ही। और इसमें आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 11 आप लोगों को मिलता है। उसके ऊपर जो सैमसंग का UI है 3.0 वो भी मिलता है, तो वन UI। तो आपको एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी मिलेगा। आपको इस स्मार्टफोन को लेने से आपको एक लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर जो एक्सपीरियंस है वो भी मिलेगा, क्योंकि आपको एंड्रॉइड 11 भी मिल रहा है, आपको वन UI 3.0 भी मिल रहा है। तो उस तरफ से देखा जाए तो एक अच्छा एक्सपीरियंस जो होता है ना ऑल ओवर, वो आपको मिलेगा स्मार्टफोन। सब कुछ तो आप लोगों को बता ही दिया, तो इसके बाद मेरा खुद का जो ओपिनियन है मैं बता देता हूँ। इसका जो 6GB रैम 128GB का रोम वाला जो वेरिएंट है उसका प्राइस है 24,000 रुपए, और जो 128GB का वेरिएंट है उसका प्राइस है 26,000 रुपए। तो अगर आपका अभी 5G स्मार्टफोन लेने का मन नहीं है, और अगर एक आपको फ्लैगशिप एक्सपीरियंस लेना है, बैटरी बहुत अच्छी चाहिए आप लोगों को, कैमरा भी बहुत अच्छी चाहिए, डिस्प्ले भी अच्छे चाहिए, तो सब एक सैमसंग, आप लोग जानते ही है कि सैमसंग एक बहुत ही रिलायबल कंपनी है स्मार्टफोन का। बहुत लोग सैमसंग का प्रेफर करते हैं, बहुत लोग नोकिया को, पहले जो था नोकिया, पहले क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि नोकिया अब जो काम कर रहे हैं वो मुझे एकदम घटिया लगता है। नोकिया का जो अभी काम है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उस साइड से देखा जाए तो सैमसंग धीरे धीरे आप खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे वो लोग सोच रहे हैं कि कैसे हम लोग एक अच्छा प्राइस में अच्छा स्मार्टफोन प्रोवाइड कर सको, अच्छा एक एक्सपीरियंस दे सको। तो अगर आपको एक स्मार्टफोन चाहिए इस प्राइस रेंज में, अगर एक सैमसंग लेना चाहते हो आप, वो तब तो मैं बोलूंगा आंख बंद कर भी ले लो। और अगर कोई भी सोच रहा है कि ले इस वाले जो स्मार्टफोन, ये वाला जो स्मार्टफोन है लू या ना लू, तो मैं बोलूंगा कि देखिए हेडफोन जैक है, हाँ आपको 60 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है स्क्रीन का वो मिलता है। लेकिन देखिए आपको एक अच्छा सैमसंग का एक क्या बोलते हैं उसको, जो बेस्ट या फिर जो सबसे अच्छा होता है वो वाला डिस्प्ले मिलता है आपको सैमसंग का AMOLED। आप लोग सभी जानते हो कि सैमसंग का जो AMOLED पैनल है वो सैमसंग टॉप पे है AMOLEड पैनल के लिए। आईफोन भी सैमसंग से पैनल लेता है खुद के लिए, तो अब सोच ही सकते हो सैमसंग का पैनल कितना अच्छा होता है, सुपर AMOLEड पैनल। तो अगर आपको एक अच्छा फोन चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छा बैटरी लाइफ चाहिए, अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छा कैमरा चाहिए, डिजाइन भी अच्छा है, तो सब मिलाकर इस प्राइस रेंज में 4G के हिसाब से और फिर सैमसंग का भी हिसाब से, ब्रांड वैल्यू के हिसाब से एक बहुत ही उम्दा स्मार्टफोन है मेरी तरफ से। मैं तो बोलूंगा अगर आपको इस प्राइस रेंज में 5G अगर आपका इंपॉर्टेंस फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, तो आप आंख बंद करके ये स्मार्टफोन ले सकते हो, क्योंकि इस वाले प्राइस रेंज में आपको इससे अच्छा ऐसा क्वालिटी या फिर ऐसा जो एक्सपीरियंस आपको कोई और नहीं प्रोवाइड कर सकता। क्योंकि आप सब लोग जानते हो EMI या फिर रियलमी सभी का खुद का एक इशू होता है चाइनीज कंपनी का। तो उस तरफ से देखा जाए तो सैमसंग उस टाइप का प्रॉब्लम है आपको सैमसंग में नहीं होगा, सैमसंग की UI में भी नहीं होगा। तो लीजिए, मेरा तो मानना है कि आप अगर कोई इस प्राइस रेंज में नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो मैं एब्सोल्युटली ये प्रेफर करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आंख बंद करके प्रेफर करूंगा मैं ये वाला स्मार्टफोन। तो मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर आपको एक सैमसंग का स्मार्टफोन या फिर एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो आप ये वाला स्मार्टफोन ले सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी कोई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। और एक बात, जो ये वीडियो देख रहा है आप लोग, मैं बहुत देखता हूँ कि बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करी हुई है अभी तक, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए आपको अगर इस स्मार्टफोन के बारे में कुछ जानना है तो, और वीडियो को शेयर कर दीजिए।